हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश। सर, बहुत चर्चा है इस वक्त ईरान इजराइल वॉर की, और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से इजराइल के आयरन डोम ने ईरान के 90% रॉकेट को रास्ते में ही तबाह कर दिया, वो एक बड़ी कामयाबी है। और तमाम इंडिया के तमाम चैनल्स हो, वर्ल्ड के चैनल, वो इस पे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक अलग एंगल से आपसे चीजों को समझना चाहता हूं। मैं ये समझना चाहता हूं कि चाइना के पास एक रॉकेट फोर्स है, कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी रॉकेट फोर्स है। हमारा चीन के साथ तनाव भी बना हुआ है, पाकिस्तान के साथ भी तनाव है। इस प्रकार से रॉकेट अटैक के लिए भारत कितना तैयार है? भारत के एयर डिफेंस क्या एक साथ अगर 40 से 50 हजार रॉकेट आते हैं तो उसको रोकने में कामयाब हो पाएंगे? सर। हाँ राजेश, जो ईरान ने हमला किया है रॉकेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन से, क्रूज मिसाइल्स से इजराइल के ऊपर, ऐसा हमला शायद चीन भी हमारे ऊपर कर सकता है। लेकिन हमें टेक्टिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखना पड़ेगा कि दोनों में कोई तुलना ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। पहले तो मैं बता देता हूं कि इजराइल का सिस्टम इतना सक्सेसफुल क्यों रहा। साथ में मैं बता दूंगा उसमें से क्या क्या भारत पे लागू नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी एडवांटेज जो इजराइल को थी वो ये है कि ईरान से इजराइल के बीच में 1800 किलोमीटर की डायरेक्ट सीधी लकीर वाली डिस्टेंस है। बिल्कुल सर। तो ऐसे भी जो कुछ लॉन्च होता था हुआ ईरान से 1800 किलोमीटर जाना पड़ा उसे इजराइल की सरजमीन पर गिरने के लिए। ये जो डिस्टेंस है चीन और भारत के बीच में नहीं है। चीन से उड़ा, भारत में गिरा। बिल्कुल सर। एडवांटेज चीन। दूसरा, ईरान से जब उन्होंने फायर किया तो एडवांस रिपोर्टिंग हो गई। मोसाद के एजेंट और सीआईए के एजेंट कहां कहां बैठे हुए हैं? कतार, अबू धाबी, कुवैत, इराक, ईरान बॉर्डर। दूसरी चीज, अमेरिका ने और पश्चिमी देशों ने अपने रेडार कहां कहां फिट किए हुए हैं? ईरान की तरफ देखते हुए। सऊदी के जो बॉर्डर है वहां से ईरान की तरफ रडार फिट किए गए हैं। कतार, यूएई में अमेरिका ने 3 रडार रखे हैं जो कि ईरान की तरफ देखते हैं। इराक में अमेरिका ने 5-5 एयर बेसेस में रडार तैनात किए हुए हैं इराक में, जो कि ईरान की तरफ देख रहे हैं। और कुवैत में तो 1991 से ही अमेरिका ने एक बहुत इफेक्टिव रडार स्टेशन बनाया हुआ है जो कि ईरान की तरफ देख रहा है। तो जैसे ही ईरान से वो उड़े, उनके ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, वहीं पे रिपोर्टिंग हो गई इन रेडार्स के थ्रू। और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, मोसाद के एजेंट जो थे वो ईरान के अंदर बैठ के देख रहे थे कि आसमान में धुआं उड़ रहा है। रात में लॉन्च किया गया था कि आसमान में फ्लैश हो रहे हैं। तो मोसाद के एजेंट 1 to 1 सेकेंड रियल टाइम में रिपोर्टिंग कर रहे थे। और जो रेडार है वो तो ईरान के बॉर्डर पे डिप्लॉयड है। उसके बाद इनको, अगर एक यूएवी है उसको 1800 किलोमीटर जाने में राजेश 6 घंटे लग जाएंगे। अगर एक क्रूज मिसाइल है उसको 1800 किलोमीटर जाने में, एक क्रूज मिसाइल की बात कर रहा हूं, 2 घंटे लग जाएंगे। इसी तरह से अगर एक बैलिस्टिक मिसाइल है उसको ईरान में तक जाने में 10 मिनट लग जाएंगे। तो जब उसकी रिपोर्टिंग हो गई और उनको इतने घंटों का और इतने मिनटों का समय मिल गया इजराइल को, तो इजराइल को अपना जो काउंटर डिफेंस है, एयर डिफेंस सिस्टम है, पहले से एक्टिवेट था, उन्होंने उसको एक्टिवेट कर दिया। तो ये एडवांटेज इजराइल को था। भारत इंडिया के पास नहीं है। हाँ, भारत के पास ये एडवांटेज नहीं है। हमें जैसे ही चाइना से लॉन्च हुआ, ऑन द स्पॉट रियल टाइम कोई भी हमें नहीं बताएगा कि वहां से क्रूज मिसाइल या एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुआ था। ये मैं हमारे एयर डिफेंस की जो लिमिटेशंस हैं उनकी बात कर रहा हूं। मिलिट्री स्ट्रेटेजिक्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस करते हैं।
एक पॉइंट मैं और जो साथ में क्योंकि जोड़ रहा हूं कि हमारा बॉर्डर भी बहुत लंबा है, लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास है चाइना के साथ। पाकिस्तान को हम साइड में भी रख देते हैं। इज़राइल का इतना बड़ा बॉर्डर है नहीं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती आएगी, क्योंकि आपको पूरे बॉर्डर को कवर करना होगा, कहाँ से एयर अटैक आएगा, इसकी पहले से तो सूचना होगी नहीं, होगी भी तो आपको पूरे बॉर्डर को कवर करना आसान नहीं है। इसके लिए क्या तैयारियाँ हैं सर? जी हाँ राजेश, आज की तारीख में इजराइल के पास जितनी एयर डिफेंस एसेट्स हैं, मतलब एयर डिफेंस के जी, लिए जितने रॉकेट्स, गन्स, मिसाइल्स या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, इंडिया के पास भी उतने ही है। मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं। हमारे पास ओके, भी उतने ही रेजिमेंट, उतने ही स्क्वाड्रन, उतनी ही नफरी है एयर डिफेंस सिस्टम की। इजराइल ओके, को क्या एडवांटेज है कि उनकी लंबाई मात्र 400 किलोमीटर है। जी, हमारी चाइना के साथ बॉर्डर 4000 किलोमीटर है। नेपाल का बॉर्डर भी बिल्कुल, इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि जब बिल्कुल, लड़ाई होगी क्रूज मिसाइल से और बैलिस्टिक मिसाइल से, तो नेपाल के ऊपर से भी लड़के उड़ के आएंगे। हाँ, दूसरी चीज, जी, इजराइल को एक एडवांटेज क्या कि गहराई मात्र 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर के लिए वो चप्पे चप्पे पे रेडार लगा लिया, चप्पे चप्पे पे आयरन डोम लगा लिया, चप्पे चप्पे से उन्होंने शूट डाउन कर दिया। भारत की तो गहराई समझो, अगर चीन हमारी तरफ कुछ लॉन्च करता है बैलिस्टिक मिसाइल जी, या क्रूज मिसाइल, तो समझो 1000 किलोमीटर अंदर आ जाएंगे, लखनऊ आ जाएंगे, चंडीगढ़ आ जाएंगे, दिल्ली तक आ जाएंगे, कोलकाता जी, इंडस्ट्रियल एरिया तक आ जाएंगे, आसाम में दिग्बोई कच्चे तेल की रिफाइनरीज तक आ जाएंगे। तो हमारी तो डेप्थ ही 1000 किलोमीटर है। तो इजराइल डिफेंड कर रहा है आसमान कितना बड़ा, 400 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर। ओ जी, हम डिफेंड कर रहे हैं कितना बड़ा आसमान, 4000 किलोमीटर बाई 1000 किलोमीटर। यानी हमारी जी, जो आसमान जिसको हमें डिफेंड करना है, वो इजराइल के मुकाबले 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा है क्षेत्रफल के हिसाब से। ओके, जबकि ठीक है, एसेट्स, रेजिमेंट्स या स्क्वाड्रंस या टोटल नफरी ऑफ एयर डिफेंस वेपन सेम सेम है। तो जी, आप सोच सकते हैं कि जमीन पर हमारा एयर डिफेंस एसेट्स जो है, इजराइल के मुकाबले 1/100 कम है पर किलोमीटर और हिसाब से। एक चीज़ और भी है सर, हाल ही में हमने चाहे रूस यूक्रेन जंग की बात कर लें, हमास का वो अटैक देख लें या ईरान का ये अटैक देख लें। एक चीज़ कन्फर्म हो गई है कि अब जंग लड़ने के तरीके बदल चुके हैं। अब सबसे पहले आप मिसाइलों, रॉकेट्स के ज़रिए दुश्मन को चोट पहुँचाते हो, उसके बाद जो है फिर दूसरा अटैक आप लॉन्च करते हो। तो ये एक हम कहें थोड़ा-सा बदलाव आया है रणनीति में वॉर की? जी हाँ राजेश, सब देश जो हैं अपनी अपनी रणनीति में काफी बदलाव ला रहे हैं। जी, ये एक नेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। देश तय करता है कि युद्ध किस तरह से लड़ा जाए। जी, भारत की सरकार, चाहे पहले की सरकार या आज की सरकार, ने भी ये तय कर दिया है और जग जाहिर है कि हम युद्ध जब चालू करेंगे, पहली चीज तो चालू नहीं करेंगे, हम तो बातचीत पे यकीन करते हैं। चीन के साथ 17 बार बात कर ली है, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं बात भी बात कर लेंगे। तो जी, अगर युद्ध हुआ, अगर युद्ध हुआ तो भारत सरकार के क्लियर दिशा निर्देश हैं कि युद्ध जो है छोटे से बड़े की तरफ अग्रसर होगा। ओके, हमने जो अपनी नीति है जग जाहिर कर दी है, डिक्लेयर्ड है कि हम हुँ, अपना युद्ध चालू करेंगे टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों से। हम ठीक हमारा है। युद्ध उसके बाद अगर ज्यादा बढ़ गया तो हम एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ डिफेंस के लिए, ऑफेंसिव पर नहीं। हुँ, जग जाहिर है। ओके, जो एक आध ऑफेंसिव मिशन हमने किए, चाइना को भी बताया हुआ है, पाकिस्तान को भी बताया है, हमारे ऑफेंसिव मिशन सिर्फ हमारी डिफेंस के लिए होगा। यानी जैसे हमने हुँ, चीन के हवाई अड्डे को निशाना बनाना है, ताकि जी, उनके हवाई जहाज हमारे ऊपर हमला ना कर सके। जी, हमने सिर्फ चीन पाकिस्तान की आर्मी फॉर्मेशंस पे हमला करना है, ताकि वो हमारे ऊपर, यानी हम जो हमला किया भी हमारी एयरफोर्स ने, हमारी बचाव के लिए करेंगे। हम ओके, जो एक्चुअल इस्तेमाल है एयरफोर्स का दुश्मन को ऑफेंसिव तरीके से करने का,
कि दुश्मन के शहरों पे बमबारी कर दी, दुश्मन के इंडस्ट्रियल एरिया पर बमबारी, दुश्मन के सिविलियन एयरफील्ड, पोर्ट्स, हार्बर्स, दुश्मन के रेलवे मार्शलिंग यार्ड पर, या दुश्मन के जो देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, उस पर हमला कर दें, हमने मना किया हुआ है, हम नहीं करेंगे। इसी तरह से यूज ऑफ जो बैलिस्टिक मिसाइल है, स्ट्रेटेजिक वेपन्स, चाहे पृथ्वी हो, अग्नि हो, हमने अभी फिलहाल ही अग्नि 5, ब्रह्मोस हो, इनका इस्तेमाल हमने सिर्फ तभी करना है, बहुत क्लियर है, अगर जरूरत पड़ी, बहुत जरूरत पड़ी, क्योंकि एक बार आपने अग्नि का इस्तेमाल कर लिया, फिर नो कमिंग बैक, क्योंकि फिर तो ऑल आउट पंचिंग, मतलब ग्लव्स निकाल के लड़ाई चालू हो गई। एक और स्ट्रेटेजिकली समझना पड़ेगा, एक सेंटेंस बोलता हूं, स्ट्रेटेजिकली समझना पड़ेगा कि देखिए जो ये अग्नि जैसे वेपन होते हैं ना, इनमें आप 500 किलो का वार हेड फिट कर दीजिए, कुछ नहीं होता है। ये हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सिविलियन अधिकारी हैं उनको भी बार बार बताया है, अग्नि में आप 500 किलो का एक बम फिट कर दीजिए, दुश्मन को कोई नहीं फर्क पड़ता लड़ाई के मौसम में। मैं मिग 23 उड़ाता था, एक मिग 23 6 500 किलो के बम लेके जाता था। तो एक मिग 23 अगर 6 500 किलो के बम लेके, हमारी वॉर प्लानिंग भी थी दुश्मन के अड्डे पे गिराने की, तो उसमें आपने एक अग्नि लॉन्च कर दिया, 500 किलो का एक बम गया, चाइना को कुछ नहीं फर्क पड़ता, पाकिस्तान को कोई नहीं फर्क पड़ता। तो अगर हमने भारत सरकार को बोला है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने, कि अगर न्यूक्लियर बम नहीं आप लॉन्च कर रहे तो प्लीज प्लीज अग्नि को लॉन्च मत कीजिए, उससे ठीक जी जी। एक पॉइंट मैं बस आखिरी पॉइंट और समझना चाहूंगा सर आपसे कि ड्रोन की बड़ी अहम भूमिका हमने लास्ट 3 वॉर में देखी है। यूक्रेन ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, अजरबैजान, अर्मीनिया में भी हमने ड्रोन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल देखा, इजराइल ने भी काफी अच्छे से उसका इस्तेमाल किया है, और ईरान ने भी ड्रोन से अटैक किया है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पर भारत बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, थोड़ा बहुत पीछे नहीं बल्कि बहुत पीछे है। चाइना से अगर हम तुलना अपनी करें तो हमें लगता है कि इस क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। कितना कॉज ऑफ कंसर्न है सर ये? राजेश, ये जो कमजोरी है ये भारत सरकार को 10 साल पहले से ही पता थी। दिक्कत ये आ रही थी कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसमें दो चीज जो है भारत में बन नहीं रहे हैं। एक तो ड्रोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, चिप, वो भारत में नहीं बन रहे हैं, हमें और कहीं से लाना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत है कि ड्रोन में जो इंजन लगते हैं, ड्रोन में जो इंजन लगते हैं, चाहे वो प्रोपेलर इंजन हो, चाहे वो जेट इंजन हो, वो भारत में नहीं बन रहे हैं। तो हमने 10 साल पहले भारत सरकार ने स्पेशल सैंक्शन दी डीआरडीओ को, और एक ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए 4 तरह के ड्रोन, मिनी ड्रोन, छोटा ड्रोन, मीडियम साइज ड्रोन, बड़ा ड्रोन। अब इनमें ये जो दो कंपोनेंट मैंने बताया, एक तो सॉफ्टवेयर यानी उसके जो चिप हैं, और दूसरे उसके जो इंजन है, चाहे प्रोपेलर वाला इंजन हो या जेट इंजन हो, हमें दुनिया भर से खरीद के लाने पड़ रहे हैं। तो अब दुनिया के दूसरे जो देश हैं, हम कहां से खरीद के लाएंगे? जो कि कमर्शियली ऑफ द शेल्फ अवेलेबल हैं, ये समझना पड़ेगा। तो हमारे जो ड्रोन हमने बनाए हैं आज तक, उनमें जो इंजन लगे हैं वो मिलिट्री लेवल के इंजन नहीं है, उनमें जो सॉफ्टवेयर और चिप लगे हैं, हम कहते हैं ना मिलिट्री लेवल, यानी मिल स्पेसिफिकेशन, कि वो इतना ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कॉट्स, कमर्शियली ऑफ द शेल्फ। तो हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो अबू धाबी जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, हांगकांग जाते हैं, ताइवान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहां पे दुकानों में, नॉर्मल दुकानों में जो चिप्स अवेलेबल हैं खरीद के ले आते हैं अपने ब्रीफ केस में, या वहां पर जो खिलौनों के दुकानों में जो इंजन बिक्री हो रहे हैं वो खरीद के ले आते हैं, पार्सल कर देते हैं इंडिया को। ये हमारी लिमिटेशन है। जब तक भारत ड्रोन के इंजन इंडिया में नहीं बनाएगा, जब तक भारत उसकी जो चिप्स हैं वो इंडिया में नहीं बनाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर है, वो इंडिया में नहीं बनाएगा, उसका जो दिल है, तब तक हमारी ड्रोन जो है दुनिया में बेस्ट नहीं होगी।
ओके जी। जी। चलिए, समय का थोड़ा सा अभाव है, माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपने समय दिया, थैंक यू इसके लिए सर। जय हिंद, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।